हाय दोस्तों, मैं आपका भाई धर्मेंद्र यादव आपको जीके व जीएस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूं। यदि यह 30 प्रश्न आपको अच्छे लगे तो आपके चैनल रोजगार बाई धर्मेंद्र चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन को प्रेस कर देना है। प्रश्न नंबर 1, जयप्रकाश नारायण को लोकप्रिय रूप से नाम से जाना जाता था। उत्तर है लोक नायक जेपी के नाम से जाना जाता था। महत्वपूर्ण तथ्य, जेपी को सामाजिक कार्यों के लिए उन्हें 1999 में उनकी मृत्यु के बाद भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रश्न नंबर 2, भारत में किसके जन्म पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। उत्तर है अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर। महत्वपूर्ण तथ्य, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हर साल 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 3, किस राजनेता ने अपने नाम से पहले बाबू उपनाम लगाया था। उत्तर है जगजीवन राम। जगजीवन राम के महत्वपूर्ण तथ्य, वह 1946 में जवाहरलाल नेहरू की अंतिम सरकार में सबसे कम उम्र के मंत्री थे। प्रश्न नंबर 4, वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी समाज सुधारक तथा नारीवादी सावित्रीबाई फुले का संबंध किस राज्य से है। उत्तर है महाराष्ट्र राज्य से। महत्वपूर्ण तथ्य है सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। प्रश्न नंबर 5, किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता के रूप में जाना जाता है। उत्तर है नवाब अब्दुल लतीफ खान को। महत्वपूर्ण तथ्य है नवाब की उपाधि 1880 में प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न नंबर 6, प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवासन रामानुजन का जन्म किस राज्य में हुआ था। उत्तर है इराडू जिले में। महत्वपूर्ण तथ्य है 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु राज्य में हुआ था। अगला प्रश्न नंबर 7, किसको प्यार से बा कहा जाता है। उत्तर है कस्तूरबा गांधी को। महत्वपूर्ण तथ्य, कस्तूरबा गांधी को बा या माँ के रूप में जाना जाता है क्योंकि उन्हें भारत में आश्रम की माँ के रूप में सेवा की थी। अगला प्रश्न नंबर 8, भारत में कौन सी चूना पत्थर की गुफा है। उत्तर है बोरा गुफा। महत्वपूर्ण तथ्य है आंध्र प्रदेश में अलीरी सीताराम अर्जुन राजू जिले में अराकू घाटी की अनंतगिरी पहाड़ी में स्थित यह एक चूना पत्थर की गुफा है। अगला प्रश्न नंबर 9, किस राज्य में बक्सर किला स्थित है। उत्तर है पश्चिम बंगाल में। महत्वपूर्ण तथ्य, बक्सर टाइगर रिजर्व अलीपुर द्वार जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर 10, अकाल तख्त साहिब के परिसर के अंदर क्या स्थित है। उत्तर है स्वर्ण मंदिर। महत्वपूर्ण तथ्य है श्री गुरु हरगोविंद सिंह ने 1605 में अकाल तख्त भवन की आधारशिला रखी थी। अगला प्रश्न नंबर 11, लिट्टी चोखा किस राज्य का जीआई टैग है। उत्तर बिहार राज्य का। महत्वपूर्ण तथ्य, लिट्टी चोखा की उत्पत्ति सदियों पहले मुगल के दरबार में मुख्य भोजन के रूप में हुई थी। अगला प्रश्न नंबर 12, भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी कहाँ स्थित है। उत्तर डिबोई पश्चिम बंगाल में स्थित है। महत्वपूर्ण तथ्य है डिबोई रिफाइनरी की स्थापना 11 दिसंबर 1901 को की गई थी। अगला प्रश्न नंबर 13, भारत के नागरिक उड्डयन का जनक माना जाता है। उत्तर है रतन दादाभाई टाटा को माना जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य है रतन दादाभाई टाटा ने सबसे पहले 10 फरवरी 1929 को पायलट की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय बने जिसने उड़ान लाइसेंस पर नंबर 1 का समर्थन किया गया था। अगला प्रश्न नंबर 14, कौन सा भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। उत्तर है चंद्रशेखर वेंकट रमन है। महत्वपूर्ण तथ्य, भारत रत्न 2 जनवरी 1954 को पेश किया गया था जिसमें 3 व्यक्ति सी राजगोपालाचारी, एस राधाकृष्णन, सीवी रमन को दिया गया था। अगला प्रश्न नंबर 15, अंग्रेजी चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। उत्तर आरती शाह। इसके महत्वपूर्ण तथ्य है आरती शाह 19 वर्ष की आयु में 19 सितंबर 1959 को इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले एशियाई महिला बनी थी। अगला प्रश्न नंबर 16, सभी महाद्वीपों में स्थित 7 सबसे ऊंची चोटियां व ज्वालामुखी शिखर की चढ़ाई करने वाले विश्व के सबसे युवा व्यक्ति बन गए हैं। उत्तर है
शतरूप सिद्धांत। महत्वपूर्ण तथ्य: संतोष यादव पहली महिला थी जिसने माउंट एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ाई चढ़ी थी। अगला प्रश्न नंबर 17 है, सूफी धर्मस्थली चरार ए शरीफ किस शहर में स्थित है? उत्तर है श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। महत्वपूर्ण तथ्य: इसके अलावा माँ वैष्णो माता देवी का मंदिर भी स्थित है जो श्रीनगर में ही स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 18, गुजरात के किस शहर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है? नर्मदा जिले में स्थित है। महत्वपूर्ण तथ्य: स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति को समर्पित किया गया है जिसकी ऊंचाई 183 मीटर है, जो विश्व की सबसे ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। अगला प्रश्न नंबर 19, कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है? उत्तर है अयोध्या शहर जो यूपी में स्थित है। इसके अलावा अहमदाबाद साबरमती नदी के ऊपर, जयपुर बाणगंगा नदी के ऊपर तथा हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न नंबर 20, किस राज्य में पंपनद्वीप नामक प्रसिद्ध पर्यटक स्थान है? उत्तर है तमिलनाडु राज्य में। इसके महत्वपूर्ण तथ्य: पंपनद्वीप या रामेश्वरम द्वीप या एडम ब्रिज द्वीप समूह भारत और श्रीलंका के बीच एक द्वीप है। प्रश्न नंबर 21, द्रोणाचार्य पुरस्कार कब स्थापित किया गया था? द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में स्थापित किया गया था। इसके महत्वपूर्ण तथ्य है, यह पुरस्कार खेल और खेल के उत्कृष्ट कोचों को प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना 1985 से शुरू हुई थी। अगला प्रश्न नंबर 22, मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित की गई थी? उत्तर है 1990 में। महत्वपूर्ण तथ्य है, मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट कार्यकाल द्वारा प्रकाशित एक वर्ष रिपोर्ट है। यह पहली बार 1990 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न नंबर 23, माउंट गॉडविन एस जिसे माउंट केटू भी कहा जाता है, इसकी ऊंचाई कितनी है? इसका उत्तर 8611 मीटर है। इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं, माउंट केटू चीन और पाकिस्तान सीमा पर स्थित है जो भारत के पीओके क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 24, कोलकाता की बीडी बाग या डलहौजी क्षेत्र में मुद्रा निर्माण किस वर्ष में हुआ था? उत्तर है 1933 में। महत्वपूर्ण तथ्य: कोलकाता में मुद्रा भवन वर्ष 1833 में बनाया गया था जो शहर की डलहौजी क्षेत्र में स्थित है। यह भवन वर्ष 1937 तक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यालय भी था। अगला प्रश्न नंबर 25, किस वर्ष में भारत के चुनाव आयुक्त में पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए थे? उत्तर है 1989 में। महत्वपूर्ण तथ्य है, पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्तों की नियुक्ति 26 अक्टूबर 1989 को की गई थी, लेकिन इसका कार्यकाल बहुत कम 1 जनवरी 1990 तक ही था। प्रश्न नंबर 26, कार्य के लिए राष्ट्रीय खाद्य कार्यक्रम की शुरुआत भारत में किस वर्ष की गई थी? उत्तर है 1924 में। महत्वपूर्ण तथ्य: केंद्र सरकार ने पूरक मजदूरों रोजगार पैदा करने के उद्देश्य से भारत के सबसे पिछड़े जिलों में से 150 में 14 नवंबर 1904 को यह योजना शुरू की गई थी। प्रश्न नंबर 27, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? उत्तर 1995। महत्वपूर्ण तथ्य: विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के समय 123 देशों का हस्तक्षेप किए गए थे। प्रश्न नंबर 28, तिब्बत आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने भारत में किस शहर में किस वर्ष राजनीतिक शरण की मांग की थी? 1959 में। महत्वपूर्ण तथ्य: 1959 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दलाई लामा को राजनीतिक शरण दी थी। अगला प्रश्न नंबर 29, किस वर्ष रामलीला को यूनेस्को की मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया? तो उत्तर है 2008 में। महत्वपूर्ण तथ्य: अब तक यूनेस्को की प्रति सूची में कुल 13 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची अंकित किया गया है। अगला प्रश्न नंबर 30 और लास्ट, भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इसका उत्तर 1992 में। महत्वपूर्ण तथ्य: परियोजना का मुख्य उद्देश्य हाथियों की संरक्षण देखकर उसकी आबादी को बढ़ाना है। आपको यह 30% अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन को प्रेस कर देना है।